Dear students, me Dr. Atul Garg, Associate Professor, Government Bangar College, Didwana. Today we will study the radius of curvature for polar curves, ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या। ये सीखेंगे। इससे पहले हमने नैज समीकरणों के लिए जिसमें SI आते हैं उनके लिए वक्रता त्रिज्या पढ़ी थी। फिर कार्तिक समीकरणों के लिए जिसमें XY आते हैं उनके लिए भी वक्रता त्रिज्या पड़ी थी या वक्रता पड़ी थी। कर्वेचर है तो कर्वेचर जब निकालते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने आप आ जाता है रो और 1/ρ। तो रो वक्रता त्रिज्या कहलाती है और 1/ρ कर्वेचर कहलाता है, वक्रता कहलाती है। तो आज हम ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे। इसमें कोई कर्व दे रखा है, जैसे इसमें बना रखा है। ये कर्व मान लीजिए कोई दिया गया कर्व है, दोबारा बना देते हैं। ये कर्व जो दिया गया है ये कर्व है और इस कर्व पे P बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा PM खींची गई है। इस P बिंदु को पोलर O से, पोल जो है O से मिलाया गया, तो ये O है बिंदु जिसको इस P बिंदु से मिलाया गया। तो चूँकि P बिंदु के निर्देशांक r थीटा हैं तो ये कोण तो थीटा होगा। इनिशियल लाइन से जो x एक्सिस है इससे इसका कोण तो थीटा होगा और ये दूरी OP बराबर r होगी। अब जो स्पर्श रेखा थी PM उस पर OP रेखा से O बिंदु से लंब डाला तो वो M पर मिलता है स्पर्श रेखा पर, तो ये डिस्टेंस हो गई P, स्मॉल p। तो OM इज इक्वल टू स्मॉल p और एंगल PTX, ये बिंदु T है, PTX साई होगा और OPT एंगल फाई होगा। ये सब डिफाइंड है, अपन पहले से पढ़ के आए। तो इन चीज़ों से अब अपन पोलर इक्वेशन जो r इज इक्वल टू एफ थीटा में दे रखी है, r का मान कोई भी फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है, तो ये पोलर कर्व की लेट इक्वेशन ऑफ द कर्व भी r इज इक्वल टू एफ थीटा। तो r इज इक्वल टू एफ थीटा जैसे कुछ भी समीकरण अपने को दे रखी है एंड p इज इक्वल टू r थीटा भी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। p कोई बिंदु है, तो इन जनरल जो हम जानते हैं वो साइज इक्वल टू थीटा प्लस फाई होता है। ये कोण साई जो है वो थीटा प्लस फाई के इक्वलेंट होता है। ये अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है, तो यहाँ भी अपन काम में लेंगे, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 डाल दिया है, नंबर 1 इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू s दिस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट डेल साई बाई डेल s इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल s प्लस डेल फाई बाई डेल s। तो डेल थीटा बाई डेल s तो ठीक है, इसको डेल फाई बाई डेल थीटा और डेल थीटा बाई डेल s कर दिया, जिससे डेल थीटा बाई डेल s कॉमन आ गया। तो डेल साई बाई डेल s का मान हो गया डेल डी थीटा बाई डी एस, तो बाहर आ गया 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा बच गया। अब अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी नो दैट टेन फाई होता है आर डी आर बाई डी थीटा। ये पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था टेन फाई का मान। तो टेन फाई हो गया आर डी थीटा, आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इस जो 3 नंबर की इक्वेशन है इसको थीटा के सापेक्ष अगर डिफ्रेंशिएट करें जिससे अपन डी फाई बाई डी थीटा निकाल लें, तो चूंकि ये रिलेशन अपन जानते थे टेन फाई इज इक्वल टू आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अब। तो विद रेस्पेक्ट टू थीटा अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो टेन थीटा टेन फाई का तो आ गया सेक स्क्वायर फाई और फाई का आ गया डी फाई बाई डी थीटा। तो इसमें u अपॉन वी से अपन अवकलित करें इसे थीटा के सापेक्ष, तो डी आर बाई डी थीटा नीचे वाला फलन, ऊपर वाले फलन r का अवकलन हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा। तो ये डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर बन गया, माइनस ऊपर वाला फलन r, नीचे वाले फलन का अवकलन हो गया डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में, अपॉन नीचे वाले फलन का वर्ग, तो डी आर बाई डी थीटा का वर्ग। सिंपल डिफरेंशिएशन है, u अपॉन वी वाली विधि से अपन ने कर लिया। तो इससे डी फाई बाई डी थीटा अपन कैलकुलेट करें, तो ये तो डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़, फिर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर एज इट इज़, सेक स्क्वायर फाई को 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई लिख दिया और डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है वो भी लिख दिया। अब टेन फाई का मान अपन जानते हैं इसलिए लिख सकते हैं, तो ये आ गया डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़, माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर भी एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़।
और अब अपन इस 3 का मान जो टेन फाई का मान है आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा उसका मान लिख रहे हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, तो इसको लिख दें अपन 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो वो डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम जब लेंगे तो डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो आ गया, और वो इससे कैंसिल हो गया। डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर नीचे भी आ रहा है और यहाँ पर भी है, तो दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए ख़त्म हो गए। तो वी नो फ्रॉम द डेरिवेटिव्स डी एस बाई डी थीटा। अब डी एस बाई डी थीटा का मान अपन ने जो मैंने फर्स्ट ए आपको बताया था उसमें अपन ने पढ़ा था, डी एस बाई डी थीटा का मान वो आया था आर स्क्वायर। कर्वेचर में जो फर्स्ट ए जो लेसन अपन ने पढ़ा था, लेक्चर था, उसी में बताया था डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर अपॉन डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है 4 और 5 वो अपन इक्वेशन 2 में अगर यूज़ करें, क्योंकि अपन कर्वेचर निकालना चाहते हैं, तो डी साई बाई डी एस, डी एस बाई डी साई तो रो होता है और डी साई बाई डी एस कर्वेचर होता है, तो कर्वेचर का मान सीधा आ जाएगा और इससे वक्रता त्रिज्या भी निकाल लेंगे। तो यूजिंग 4 and 5 in 2, तो ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोबारा देख लें अपन। ये तो इक्वेशन नंबर 4 रही, ये 5 रही, और 2 में इसको यूज़ करें तो डी साई बाई डी एस ये आ गया 1 अपॉन डी एस बाई डी थीटा अपने को मालूम है, तो रख दिया डी थीटा बाई डी एस का मान 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये मान एज इट इज़ आ गया 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा। तो डी फाई बाई डी थीटा इक्वेशन नंबर 4 में दिया गया है, तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है जिससे वक्रता त्रिज्या और वक्रता आ जाए। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो गया डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर अगर बात करें, इस ब्रैकेट की बात करें तो आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो इसमें भी है और बाहर भी एक अंडर रूट के अंदर, तो इसकी तो पावर 3/2 बन गई। अब इसको एलसीएम जब लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर ऊपर आएगा और डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और है, तो ये तो ट्वाइस हो गया, और माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर है जैसा बचा रहा। तो ये 1 अपॉन रो, चूँकि रो होता है डी एस बाई डी साई, तो 1 अपॉन रो का मान आ गया। तो ये वक्रता त्रिज्या रो आ गई आर स्क्वायर अपॉन डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ये इक्वेशन अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि जो पोलर इक्वेशंस दी गई होंगी आर और थीटा में संबंध दिया गया होगा, उससे अपन डी आर बाई डी थीटा और डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल लेंगे और उसे इसमें रख देंगे, जिससे वक्रता त्रिज्या या वक्रता जो भी याद करने के लिए कहेगा अपन आसानी से निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लें, जैसे कार्तिक में याद किया था ना। कार्तिक में रो का मान क्या था? कार्तिक में रो का मान था 1 प्लस, जो उस समय बताया था मैंने कार्तिक में, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो रो था। वैसे इसको यहाँ याद रखना पड़ेगा। रो का मान है आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बटे आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब आगे और चलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पीडल इक्वेशंस, पदिक समीकरण। पदिक समीकरण मतलब पी और आर में समीकरण कुछ दे दे, जहाँ पी आपको बताया था अभी क्या था, वही पी है। परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट थ्रू ओरिजन, ओरिजन से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पी कहलाती है। तो वो पीडल इक्वेशन है, पी और एस में समीकरण निकालना। तो पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो लेट पीडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व बी पी इज इक्वल टू एफ आर फंक्शन ऑफ आर। फ्रॉम जनरल नोटेशंस वी नो दैट tan फाई इज इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा बाई डी आर। तो tan फाई डी थीटा बाई डी आर है, तो साइन फाई आर डी थीटा बाई डी एस, और कॉस फाई हो गया डी आर बाई डी एस। ये मान आ गया। तो यहाँ पर ये आर डी थीटा बाई डी आर होना चाहिए था, ये यहाँ पर आर लगा लें, आर रह गया है, आर डी थीटा बाई
ds। तो ये अपन tan फाई का मान लिख देंगे। अब आगे देखते हैं। आगे ये भी अपने जो मान है tan फाई के, sin फाई के, cos फाई के, ये अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताए थे सारे। इसी में जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था, ये तो 5वां है, ई है ये। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी और फर्स्ट ई वहाँ चल रहा है। तो फर्स्ट ए में ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि sin फाई r d थीटा बाई डी एस कैसे आया, cos फाई डी आर बाई डी एस होता है। और वैसे भी इसमें दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू एम, इसमें ये डिस्टेंस पी एम डी आर होगी और अभिलंब के अनुसार अनुदिश ये आर डी थीटा होता है और ये कर्व की डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पी क्यू के इक्वली होती है करीब करीब, तो ये डी एस होता है। ये एंगल अगर फाई है तो आर डी थीटा बाई डी एस तो हो गया साइन फाई और डी आर बटे डी एस हो गया कॉस फाई। तो वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है, ये अपन ने पहले पढ़ा है। और साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई होता है, ये भी अपन ने पढ़ा है। तो डिफरेंशिएटिंग थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 3 को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें जिससे डी एस बाई डी साई आ जाए, तो डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस आ गया। अब डी थीटा बाई डी एस के लिए डिफरेंशिएटिंग 2 विद रेस्पेक्ट टू आर, वी गेट डी पी बाई डी आर। ये जो 2 इक्वेशन है, ये वाली 2 इक्वेशन, इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये तो डी पी बाई डी आर हो गया। तो ये डी पी बाई डी आर आ गया इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन फाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 प्लस सेकेंड फंक्शन आर और पहले का डिफरेंशिएशन कॉस फाई डी फाई बाई डी आर। तो ये साइन फाई एज इट इज़, आर भी एज इट इज़, कॉस फाई भी, इसको लिख दिया डी फाई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी आर। तो साइन फाई का मान रख दिया आर डी थीटा बाई डी एस हो गया साइन फाई का मान, आर कॉस थीटा का मान डी आर बाई डी एस रख दिया, और ये डी फाई बाई डी एस है और डी एस बाई डी आर है। तो डी एस बाई डी आर और डी आर बाई डी एस तो कैंसिल आउट हुए, एक जैसे हैं। तो इन दोनों में से अगर अपन आर कॉमन ले लें तो डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस ये आ गया। ये इक्वल हो गया आर डी साई बाई डी एस के, क्योंकि डी साई बाई डी एस अपन ने ऊपर निकाल रखा है। तो इस इक्वेशन को अगर यहाँ यूज़ करें तो डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस होता है डी साई बाई डी एस। तो आर तो ये था ही, तो डी साई बाई डी एस इसमें आ गया। तो डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू हो गया आर इंटू 1 बाई रो। तो रो हो गया आर डी आर बाई डी पी। तो रो वक्रता त्रिज्या होती है आर डी पी बाई डी आर, नीचे ले जाके इसको डी पी बाई डी आर लिख दिया, नहीं तो आर डी आर बाई डी पी भी लिख सकते हैं, दोनों ही मान लें। जब ज़रूरत पड़ेगी इसको काम में ले लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी इसको काम में ले लेंगे। तो दोनों में से दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या आर इज इक्वल टू डी आर बाई डी पी होती है और डी आर को नीचे लिखना चाहें तो डी पी बाई डी आर लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही काम में आएंगी। अब एक नई इक्वेशन और देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंट पोलर इक्वेशन। स्पर्श रेखीय ध्रुवी पी साई समीकरण की वक्रता त्रिज्या निकालते हैं। स्पर्श रेखीय ध्रुवी समीकरण की वक्रता त्रिज्या मतलब पी और साई। पहले अपन ने जो इक्वेशन ली है, ये वाली जो ऊपर वाली थी, इसमें तो था पी और आर, ये पी और आर था इसमें तो जो बताया था। और अब जो इक्वेशन ले रहे हैं उसमें पी और साई के बीच में ये कहलाती है टेंजेंट पोलर इक्वेशन। तो अभी अपन ने देखा डी आर बाई डी एस होता है कॉस फाई, ये अपने को मालूम है, और रो आर डी आर बाई डी पी अपन ने जस्ट ऊपर निकाला ही है, और रो वैसे होता है डी एस बाई डी साई। नए समीकरण में रो का मान होता है डी एस बाई डी साई, और इससे ऊपर वाली में अपन ने रो का मान निकाला था आर डी आर बाई डी पी। तो डी पी बाई डी साई इज इक्वल टू डी पी बाई डी साई का मान अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डी पी बाई डी आर बाई डी एस बाई डी साई, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये डी आर एक जैसे लिख दिए, डी एस एक लिख दिए, तो डी पी बाई डी साई बच गया। तो डी पी बाई डी आर बाई डी एस होता है कॉस, ये ऊपर ही लिखा हुआ, डी आर बाई डी एस है कॉस फाई, और डी एस बाई डी फाई है आर डी आर बाई डी पी। तो डी आर डी पी कैंसिल होगा, तो ये हो गया डी पी बाई डी साई हो गया केवल आर कॉस फाई, बट पी इज इक्वल टू आर साइन साई होता है, अपन जानते हैं। तो
पी स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी साई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों को वर्क करके, एक और दो को वर्क करके जोड़ दिया तो राइट हैंड साइड में तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो केवल आर स्क्वायर बच गया राइट साइड में, तो ये रहा आर स्क्वायर। और लेफ्ट साइड में पी स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी साई का होल स्क्वायर आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू पी, तो ये तो हो गया टू पी स्क्वायर का तो टू पी हो गया, प्लस अब इसको करें टू डी पी बाई डी साई और इंटू डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर और डी साई बाई डी पी, ये दूसरे का आ गया अवकलन, और ये अपन ने विद रेस्पेक्ट टू पी किया है, इसलिए ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना। पहले तो टू का करा तो टू पर पावर में, तो इसलिए टू डी पी बाई डी वाई। अब डी पी बाई डी साई क्या किया तो डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर, और फिर साई का किया तो डी साई बाई डी पी, और राइट साइड में टू आर डी आर बाई डी पी हो गया। तो पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू रो, ये वक्रता त्रिज्या आ गई। तो पी साई में समीकरण दे तब तो अपन इससे निकाल लेंगे वक्रता त्रिज्या, पी दे रखा है और साई का समीकरण दे रखा है, तो डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर निकालता ही ये इक्वेशन आ जाएगा। और अगर पी और आर में इक्वेशन दे रखा है तो इसकी सहायता से रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी होता है, इसकी सहायता से अपन वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अब क्वेश्चन भी इससे समझ लो इन चीज़ों को, जिससे दिक्कत नहीं हो, क्वेश्चन से आसानी से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो निकालना है फॉर द पोलर कर्व दे रखा है आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो उसका फॉर्मूला अगर अपने को याद है जो मैंने रो के लिए बताया था, वक्रता त्रिज्या होती है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू थीटा बाई डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। तो इसके लिए अपने को डी आर बाई डी थीटा चाहिएगा, डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर चाहिएगा। तो आर अपन ने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1 लगा के, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन गिवन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डी आर बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा आ गया, डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर आ गया माइनस ए कॉस थीटा, ये चीज़ आ गई। तो अब इन चीज़ों को अपन जो फार्मूला है, दोबारा फार्मूला बोल रहे हैं, रो इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ये फार्मूला हर बार हर सवाल में ज़रूर लिख लेना, तो याद रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। हर बार लिखो इसे, तो वो याद हो जाएगा, तो फिर एग्ज़ाम में या कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर वो बार बार रटते हैं, याद होता नहीं है। अब ये मान रख दिए, आर का मान रख दिया माइनस ए कॉस थीटा, और डी आर बाई डी थीटा का मान रख दिया माइनस ए साइन थीटा। तो आर स्क्वायर तो हो गया ए स्क्वायर, आर तो शुरू में ही दिया है, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर अगर लिखना है तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। डी आर बाई डी थीटा है अपना माइनस ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसकी पावर 3/2 है ही। आर स्क्वायर फिर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया माइनस आर, और डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा है, तो माइनस ए कॉस थीटा रख दिया, तो ए स्क्वायर और प्लस का हो गया 1 प्लस कॉस थीटा है ही आर का मान, और डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर ए कॉस थीटा रख दिया। अब इनको सॉल्व करना है, तो ऊपर तो ए स्क्वायर कॉमन आया कि पावर 3/2, तो ए क्यूब बार आ गया, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया, तो 2 कॉमन लेके 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3/2 लिख दी, और नीचे ए स्क्वायर कॉमन आ ही रहा है, और बाकी बच रहा है 3 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से 2√2a/3 1 प्लस कॉस थीटा की पावर हाफ बच गई। तो रो का मान आ गया, वक्रता त्रिज्या का मान आ गया 2√2/3a/3, 2 इसको लिख दिया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बच गया। तो 4/3, क्योंकि अंडर√2 ये फिर आएगा, तो √2 2 बन जाएगा, 4/3 ए भी बच गया, और ये कॉस थीटा बाई 2, यही हो गया आंसर। तो इस तरह से अपन पोलर इक्वेशन की फॉर्मूले में रखकर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी देंगे, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, तो फिर ये पोलर इक्वेशन वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व्स अपन
निकाल पाएंगे। इसको ठीक तरह से तैयार कर लें। अब पहले जो पढ़ा था उसके आगे का अपन ने ये कार्टेशियन और उन इक्वेशंस के आगे ये पोलर इक्वेशन भी पढ़ ली है। अब आगे की चीज़ और पढ़ेंगे। थैंक यू।